जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpati Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastuti Tapta Kanchana Gaurani Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Ranamani Hari Tapta Kanchana Panchakalpatarubhascha Kripa Sindhubheva cha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavibhyo Namo Jnanatirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Sri Gurave Namo Vishnupadaya Krishnapistaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamiti Namaste Saraswati Devi Bhagavan Prachari Nirvishesha Shunyavadi Paschatadeshata Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasati Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Mukam karoti vachanam Yat kripatamaham vande paramanandam Sri Guru Dev Hare Krishna सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 10वें अध्याय प्रारंभ 10.1 The opulence of the Absolute. Sri Bhagavan Vacha Bhuya Eva Mahabhav Shrunu Me Paramam Vachaha Yate Aham Priyamanaya Vakshami Hita Kamyaya. Sri Bhagavan Vacha Bhuya Eva Mahabhav Shrunu Me Paramam Vachaha Yate Aham Priyamanaya Vakshami Hita Kamyaya. Shabdarth. Sri Bhagavan Vacha, the Supreme Personality of Godhead said, Bhuyah, again, eva, certain, Mahabhavo, O mighty arm, Shrunu, just hear me, my Paramam, supreme, Vachaha, instruction, yet that which they to you, aham, I, Priyamanaya, thinking you dear to me, Vakshami, say, Hita Kamyaya, for your benefit. अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा जय श्री प्रभुपाद. The Supreme Personality of Godhead said, listen again, O mighty armed Arjuna, because you are my dear friend. For your benefit, I shall speak to you further.
giving knowledge that is better than what I have already explained. तो अभी 90वें अध्याय कल समाप्त हो गया। थोड़ा अंत में जो चर्चा हुआ याद कर लेंगे। 9.29 समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कृष्ण बोल रहे मैं सबके साथ समान हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति सेवा में लगा हुआ है उनके ऊपर भगवान बोल रहे उनकी विशेष स्नेह कृपा प्राप्त होता है। और 30 भगवान ने क्या बताया 9.30 अपि चेत सुदुराचार भजन्ते माम अनन्यभाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवस्थितो ही सा। भक्ति सेवा में आने के बाद अगर कोई बुरा काम कर भी बैठा तो भक्ति सेवा छोड़ा नहीं, फिर भी उसको साधु करके देखना चाहिए, क्योंकि भक्ति सेवा में लगा हुआ है। और भागवत की श्लोक ऐसा बताता है त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्न पक्वो यथोपते ततो यदि यत्र त्ववा भद्रम् अभूत् आमुष्य किं को वार्ता आप्तो अभजतां स्वधर्मतः। ये भागवत का श्लोक। अगर कोई व्यक्ति अपना स्वधर्म त्याग करके चरणाम्बुजम हरेर भक्ति सेवा में आ गया और यहाँ आने के बाद ये भी अगर सही तरह से नहीं किया तो भी भजन अपक्को यतो पतित पतन भी हो गया तो भी उसका कुछ नुकसान हुआ नहीं। क्यों? जो भी थोड़ा भी किया है उसके लिए लाभ ही है। और दूसरी तरफ और एक व्यक्ति अपना स्वधर्म छोड़ा किया, भक्ति सेवा में कभी आया ही तो उसको क्या लाभ होने वाला? तो ये हो गया 9.30 और आगे 31 क्षिप्रम भवति धर्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। शीघ्र क्षिप्रम का मतलब अति शीघ्र फिर भक्ति सेवा में आ जाएगा। रूपा जी लिखते एक बार कृष्ण भावनामृत की थोड़ा भी अगर रुचि हमें मिला है तो कभी नहीं छोड़ेगा। कोई कारण से अगर थोड़ा समय छोड़ भी दिया फिर वापस आ जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मा। और आगे उसके जीवन में शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। भक्तों का प्रणश्यति कभी नहीं होता। ये सब चर्चा कर चुका हूँ और नहीं करूँगा। ये तो हो गया 9.31 32 33 34 3 श्लोक याद कर। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि पापयोनिः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा ते भी यान्ति परम गति। परम गति भगवान देते। अगर कोई पाप योनि में भी क्यों न जन्म लिया हो, अगर स्त्री वैश्य शूद्र या उससे भी नीचे कोई है वो भी कोई चिंता के कारण है। क्यों? अगर भगवान के आश्रय ले लिया उसको निश्चित रूप से परम गति प्राप्त हो ही जाता है। और कृपा जी उसी श्लोक के तात्पर्य में एक भागवत की श्लोक लिखे और वो भागवत श्लोक ऐसा है किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभ यावनाः प्रसादयः ये अन्ये च पापा यद अपाश्रय आश्रयाः
शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। ये आज भागवत के श्लोक जो इसमें बताया, ये शूद्र से भी नीचे चांडाल के लोग ऐसे भी कोई है, अगर भगवान की परिशुद्ध भक्त की आश्रय लिया तो। शब्द क्या है? अपाश्रय आश्रय, यानी कि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त जो परंपरा से जुड़ा हुआ है, उनकी आश्रय में अगर आ गया तो शुद्धंती तस्मै प्रभ विष्णवे, वो भी शुद्ध हो जाएगा। शुद्धंती तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। देखो इतना लाभ है भगवान की सेवा, भगवान की आश्रय लेना। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य इम्पॉर्टेंट वर्ड। ये अपनी सूर्य पापयों में स्त्रियों वैश्या तथा शुद्ध ते भी यान्ति पराम गतिम। आगे किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्तराज ऋषयस्तथा अनित्यम भसुखम लोकम हिमम प्राप्य भजस्व। अरे इन्हीं को परम गति देते भगवान। और अगर कोई ब्राह्मण है, किम पुनर्ब्राह्मण, ये कोई जाति का बात नहीं चल रहा इधर। ब्राह्मण बाय क्वालिफिकेशन, उसके बारे में मैं क्या बताऊं। और भक्त है, और कोई क्षत्रिय राजा है, उनको भी भगवान निश्चित रूप से देता है भगवान के धाम। और ये जगत जो है अनित्यम भसुखम लोकम इमम प्राप्य, मेरे पास आ जाएगा। कैसे? रास्ता एक, और वो क्या है? भजस्व मां, भक्ति सेवा में अपने आप को लगाओ। सेवा किसी भी हालत में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अरे सब कुछ करते रहते हैं भगवान की सेवा, है वो कारण, ये कारण, ये हुआ, वो हुआ, कुछ न कुछ बहाना। लेकिन अभी दूसरा जो है, परिवार में पति का, पत्नी का, बच्चे का, वो सब करते रहते हैं। लेकिन कृष्ण की सेवा चलता है। ये प्रायोरिटी भगवान की सेवा लास्ट डाल दिया, उल्टा करना उसको फर्स्ट कृष्ण। और ये क्या, इस संसार में जो संबंध है कुछ समय के लिए है बस, लेकिन हमारी नाता जो कृष्ण के साथ है परमानेंट, जन्म जन्म का साथी है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहना। और जो भी अलग भी करते हैं घर में परिवार का, वो भी भगवान बताते तद पुरुष मत अर्पणा, वो भी मुझे अर्पण कर, वो भी सेवा में ही आता है। तो भजस्व माम शब्द बहुत महत्व है इस श्लोक में। जो भक्ति सेवा में लग जाता है वो निश्चित रूप से भगवान के पास आ जाएगा। और आगे भगवान ने क्या बताया? 33 हो गया, 34 कल चर्चा वाली। मन मना भव मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामैवैष्यस्य युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। 4 चीज भगवान बता रहे हैं। हर समय मेरे बारे में चिंता, कुछ न कुछ सोचते रहते नहीं। भगवान बोले मेरे बारे में सोचो। मन मना भव मत भक्तो, मेरी भक्त बन जाओ। मत त्याजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, प्रणाम करो। मामेवैष्यस्य युक्त्वैवम् आत्माना मत्परायणः।
Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee, offer obeisances to me, and worship me, being completely absorbed. Mam evaishasya yuktvavam. युक्त का मतलब बीइंग एब्जॉर्ब, भगवान के बारे में हर समय सोचते रहेगा. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. Mam evaishasya yuktvavam atman matparayana. मेरे पास निश्चित रूप से भगवान बोले वापस आ जाए. तो ये हो गया 9वें अध्याय कल पूर्ण हो चुका है. और आज का श्लोक 10वें अध्याय पहला श्लोक शुरू होता है. श्री भगवान वाच. बहुत बार मैं बताते रहता हूँ, जहाँ पर ये शब्द आता है भगवान वाच, दो चीज हमें याद रखना. एक है भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है. जैसे विद्वान, विद्वान का मतलब है जिसके पास विद्या है, विद्वान. धनवान, जिनके पास धन है. भाग्यवान, भाग्य अच्छा है, भाग्यवान. उसी तरह भगवान, दो शब्द. भग का मतलब ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य बताया जाता है. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य जसस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नाम भगन्ति. 6 ऐश्वर्य जिनके पास है, वेल्थ, ब्यूटी, नॉलेज, स्ट्रेंथ, फेम, रिनंसिएशन, समग्रस्य अनलिमिटेड, वो भगवान, यानी कि सब कुछ उसका ही है. हमारे पास जो है वो हमारा नहीं. प्रभुपाद जी बोलते एवरीथिंग इज बोरोड. खुद हमारा कुछ भी नहीं, सब किराए का बोरोड. उदाहरण, हमारे पास कुछ बल है, हाँ उसका है, दिया बल. कुछ बुद्धि है, वो भी उसका है. धन है, उसका है. कुछ सौंदर्य है, उसका है. कीर्ति है, उसका. सब कुछ प्रभुपाद जी बोलते हैं एवरीथिंग इज बोरोड. कुछ समय पहले, शायद 1 हफ्ता पहले, लास्ट रविवार, ऐसा रात में कुछ क्रिकेट मैच चला. भारत को विश्व चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, ये कीर्ति मिल गया. ये कीर्ति भी उसका ही, हमारा नहीं. एक उदाहरण देता हूँ. अभी अंधेरा हो गया, रात के समय आप जरा गांव से बाहर अगर गए, बाजू सब खेत रहता है, वहाँ अगर देखे तो आप छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, उसको इंग्लिश में ग्लो वर्म बोलते हैं. ऐसा उठ के जा रहा है तो ऐसा लगता है कि कोई दीप जा रहा है, चमकता रहता है दीप की तरह. ग्लो वर्म रात के समय देख सकते हैं, दिन में भी चमकेगा. सिर्फ रात में चमकता है वो, उसका चमक नहीं है, वो भी उसके ऊपर कुछ ऐसा है, सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है. चंद्र की रोशनी, रात में चंद्र का रोशनी, और सूर्य का, चंद्र का जो रोशनी है वो सूर्य का ही है. रात के समय चंद्र की रोशनी से वो चमकता है, ऐसा लगता है कि दीप ही उड़ के जा रहा है, ग्लोबल. लेकिन सुबह होते ही
वो कीड़े रहते, उसका कुछ चमक नहीं रहता। ऐसा हमारे पास कुछ भी है, थोड़ा भी है, कुछ है, उसका है और चमक रहेगा। वर्ल्ड चैंपियन हो गया, हो गया, बस उसका दिया हुआ, हमारा कुछ नहीं। उसके सामने, यानी कि सूर्य के सामने वो चमक बंद। और एक उदाहरण रूपा जी देते हैं। समझो कोई व्यक्ति है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, और यहाँ हुगली में आ गया, तो वहाँ हजारों लोग जाते हैं देखने के लिए, मिलने के लिए, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति। और कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट धनी व्यक्ति वो आया, वहाँ भी लोग आकर्षित हो जाते। और कोई स्पोर्ट्स की स्टार आ गया, आजकल क्या क्या नाम चल रहा है मुझे याद भी नहीं, वो लोग आ गए, विराट क्या क्या, कोहली क्या क्या बोलते रहते, वो अगर कोई आया तो वहाँ भी लोग जाते। और कोई फिल्म की अभिनेता आ गया, वहाँ भी लोग इकट्ठा हो जाते। कुछ समय पहले गोकुल रोड में कुछ शोरूम का उद्घाटन, कोई फिल्म की अभिनेता वहाँ पर आई थी, रोड सब जाम, ट्रैफिक जाम। तो कोई अभी की फिल्म के अभिनेता क्या है, उनके अंदर थोड़ा सौंदर्य है, कुछ स्पोर्ट्स स्टार्स के पास कुछ बल है, स्पीड है, धनी व्यक्ति धन है, और प्रसिद्ध व्यक्ति है, और कोई बड़ा विद्वान आया तो भी आकर्षक, और कोई सन्यासी आ गया, वहाँ भी लोग जाते हैं, अरे सन्यासी सब त्याग कर दिया, चलो जाकर उनके दर्शन करें, वहाँ भी लोग आते। इच्छे के लिए लोग थोड़ा थोड़ा है तो भी आकर्षित होता है। और प्रभुपाद जी आगे बताते, अभी कल्पना करो, ये छह एक व्यक्ति के पास थोड़ा थोड़ा नहीं, समग्रस्य, हाउ मच मोर अट्रैक्टिव इज कृष्णा। ये छह थोड़ा थोड़ा किसी के पास है आकर्षक, और ये छह एक व्यक्ति के पास, और वो भी अनलिमिटेड, सौंदर्य अनलिमिटेड, धन अनलिमिटेड, बल अनलिमिटेड। ये है भगवान। याद रखो, ये श्री भगवान वहाँ चाहता है, तुरंत याद रखो। दूसरी बात, जब भगवान बोलते उसमें कभी भी कोई गलती दोष नहीं आएगा। जब हम लोग बोलते हैं ये गलती हो जाता है, टू हर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। मनुष्य है जो गलती होता है। चार दोष हमारे अंदर, इम्परफेक्ट सेंसेस, प्रोपेंसिटी टू चीट, सर्टेनिटी ऑफ कमिटिंग मिस्टेक, सर्टेनिटी ऑफ बीइंग इल्यूशन, चार दोष बद्ध जीव। और भगवान के अंदर कोई दोष नहीं, इसीलिए जब भगवान बोलते हैं उसमें कभी गलती हो ही नहीं सकता। उसके लिए और एक प्रमाण क्या है, चौथे अध्याय, पहला श्लोक, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मन्वीक्षवा कवे तब्रवीत्। यही ज्ञान मैंने करोड़ों करोड़ों साल पहले दिया था सूर्यदेव, और वही ज्ञान फिर भगवान अर्जुन को दे। क्यों? उस समय जो दिया, अभी जो दे रहे, अभी भी हम लोग जो पढ़ते परफेक्ट, उसमें कभी गलती दोष नहीं है। तो श्री भगवान वाच। तो आज के श्लोक में भगवान क्या बता रहे? भूय एव महाभावो शृण्वे परमं वचः यत्तेऽहं
प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. The Supreme Personality of Godhead said, listen again. और एक बार सुनो. भूय अगेन. भूय एव महाभावो. और एक बार श्रवण करो. श्रुणु. श्रुणु के मतलब सुन लेना. भूय एव महाभावो श्रुणु मे परमं वचन. Listen again, O mighty armed Arjun, because you are my dear friend. Priyamanaya. For your benefit, I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained. अभी तक मैंने जो भी बताया उससे भी बेहतर ज्ञान मैं देने वाला हूँ. क्यों अर्जुन को? अर्जुन भगवान के लिए क्या है? प्रियमानाय. कृष्ण के लिए प्रिय है. कृष्ण प्रिया, राम प्रिया, हरि प्रिया. और हम लोग, क्या हम लोग भगवान को प्रिय नहीं है? हम भी है. सभी जीव भगवान का ही अंश और सबके लिए भगवान प्रिय है ही. लेकिन अभी हमारी परिस्थिति के कारण बद्ध होके सब भूल के बैठ गए. अभी हमें फिर शुद्ध बनना है, फिर भगवान को प्रिय हो जाता है. खास करके अभी आगे आने वाला अध्याय 12 अध्याय 13, 14, 15, 16, 4-5 श्लोक में भगवान बताते हैं ये सारे ऐसे जो भक्त हैं मेरे लिए प्रिय. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्टाः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय मय्यार्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिया यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रिया. ऐसे भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है. तो हमें ऐसा बनने की कोशिश करना चाहिए. किसी के ऊपर भी द्वेष नहीं रखना. अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सबके साथ मैत्र्य भाव, मैत्र करुणा एव च. ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा. तो ऐसा हमारे अंदर गुण आ गया तो हम भी भगवान को प्रिय हो जाते हैं. जैसे अर्जुन कृष्ण के लिए प्रिय, हम भी प्रिय. सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान खुद बोल रहे हैं. सुहृदम वेल विशर, सबका मित्र वही है. मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड सभी जीव का. और कृपा जी अपने इंग्लिश प्रवचन में ऐसा बताए. इंग्लिश में सही होता है, उनका ही शब्द बोलता हूँ. गॉड इज सेइंग आई एम मैन्स बेस्ट फ्रेंड, बट मैन हैज मेड डॉग इज बेस्ट फ्रेंड. अरे ये क्या हो गया? गॉड इज सेइंग, भगवान बोल रहे आई एम मैन्स बेस्ट फ्रेंड, सबका मित्र मैं हूँ. लेकिन मैन हैज मेड अ डॉग हिज बेस्ट फ्रेंड. कुत्ते को अपना सबसे बेहतर मित्र बना के बैठ गए. कुत्ते को बनाया, कुत्ते की तरह लोग भी है, वैसे उनको मित्र बना के बैठ गया. ठीक है, अभी आगे देखेंगे. फॉर योर बेनिफिट, आपके लाभ के लिए. हित काम्यया, हित काम्यया,
ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिए, जो भगवान गीता में ही बताते, अभी आगे आने वाला श्लोक में, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच में 5 पॉइंट है। क्या क्या है, एक एक करके याद रखना, याद कर लेना। अनुद्वेग, सत्यम, प्रियम, हितम, स्वाध्याय, ये ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। अनुद्वेग का मतलब हमारी बातों से दूसरा व्यक्ति विचलित नहीं होना, एजिटेशन नहीं करना उनको। ऐसा कुछ बोल दिया, उनको दर्द हो गया, नहीं, ये ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। अनुद्वेग। और दूसरी बात, सत्य ही बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना। अनुद्वेग, सत्यम और प्रियम, सत्य बोलना लेकिन सही तरह से बोलना, वो भी दूसरों को दर्द नहीं पहुंचाना। प्रियम, अनुद्वेग, सत्यम, प्रियम, हितम, जैसे यहाँ बता रहे भगवान, आपके हित के लिए। कभी कभी कुछ विषय सत्य भी हो सकता है और हमारे लिए प्रिय भी होगा, दूसरों की निंदा करने का, लेकिन अगर हमारा हित का नहीं है, बैठ छोड़ देना, हितम नहीं है, छोड़ देना। हमारे वक्त क्यों बर्बाद करना? टाइम मोस्ट प्रेशियस, समय बर्बाद हो गया, ये भक्त का एक लक्षण है। हितम और स्वाध्याय, 5 चीज बताई। स्वाध्याय का मतलब गीता के पाठ, श्लोकों के कंठस्थ कर देना। ब्रह्म संहिता, भगवद गीता, भागवत, अलग अलग श्लोक स्वाध्याय में लग जाए। तो यहाँ भगवान बता रहे आपके हित के लिए है हितम। I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained. ठीक है, अभी देखेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझाते हैं। The word Bhagavan is explained thus by Parashar Muni, one who is full in 6 opulences, who has full knowledge, full fame, wealth, knowledge, beauty and renunciation is Bhagavan or the Supreme Personality of Godhead। देखो ये बहुत बार मेरे साथ हो रहा है। मैं तो तात्पर्य पढ़ता नहीं, अभी पढ़ रहा हूँ, उससे पहले ही प्रभुपाद जी मुझसे वो बोल दिया ये भगवान शब्द का अर्थ क्या है, 6 ऐश्वर्य जिनके पास है, सब बोल दिया नहीं मैं अभी भी। और देख रहे तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में वही बता रहे, 6 ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य जसस्य ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नाम भगवती। ये भगवान शब्द का डेफिनेशन किसने दिया? वेदव्यास जी के पिता पराशर मुनि उन्होंने बताया। ठीक है, आगे देखेंगे। While Krishna was present on this earth, he displayed all 6 opulences. Therefore, great sages like Parashara Muni have all accepted Krishna as the Supreme Personality of Godhead. जो भगवान कृष्ण इस संसार में अवतार लिए 5000 साल पहले, ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण तरह से भगवान ने दिखा दिया, एग्जिबिटेड। भगवान के 16,108 रानी, हर एक रानी को एक एक महल। कौन दे सकता है ऐसा? एक एक बड़े बड़े महल, 16,108 रानी, हमारे हिसाब से बहुत बड़ा। भगवान के लिए क्या है? क्या भगवान को जरूरत है क्या ये शादी करना? वो हम लोग हमारे दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, ऐसा है ही नहीं, अलग है।
लेकिन फिर भी भगवान ने सब लीला रचाई। 16,108 रानी के साथ हर एक महल में थे भगवान। ये भी कोई बड़ी बात नहीं। 16,108 रूप ले लिया भगवान कृष्ण, क्या मुश्किल है। हर जीव के साथ परमात्मा होकर सबके साथ है। तो ये 16,000 कहाँ का भी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ने ये सब अपना विभूति, अपना ऐश्वर्य भगवान ने दिखाया। देखो ये जो अध्याय है 10th चैप्टर, द ऑप्युलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, ये भगवान का विभूति के बारे में ही भगवान चर्चा कर रहे हैं। तो ये भगवान कृष्ण के बारे में भागवत क्या बताता है? सब पराशर मुनि, सारे आचार्य सब मान लिया कि कृष्ण भगवान है। भागवत में क्या बताते हैं कृष्ण के बारे में? एते चांस कलाः पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकं मृदयन्ति युगे युगे। इसका मतलब उस अध्याय में भगवान की अलग अलग अवतार 21 ऐसा कुछ अवतार की लिस्ट आ गया। और अंत में बता रहे एते, एते का मतलब ऑल दिस, एते च अंश, आपके अंश है, एते चांस स्वांश, दोनों एक है। एते चांस कला, विस्तार का विस्तार, एते चांस कला। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान। ये स्वयं भगवान का अर्थ क्या होता है? प्रभुपाद जी वहां पर क्या लिखे? स्वयं भगवान को इन पर्सन। जैसे हम कुछ काम के लिए खुद चले जाते नहीं, मैं स्वयं आ जाता हूँ ऐसा बोलते हैं। मैं खुद आ जाता हूँ, मैं स्वयं आ जाता हूँ। उसी तरह भगवान स्वयं खुद इन पर्सन। बाकी भी सब भगवान ही है, कृष्ण राम है, नरसिंह है, वो सब भगवान ही, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आगे क्या बताया? इंद्र आरी, इंद्र की शत्रु, आरी का मतलब होता है शत्रु। इंद्र आरी, वो लोग क्या करते हैं? असुर लोग व्याकुलम, हर जगह डिस्टर्बेंस जैसे चल रहे, देखो अभी तक ईरान, इजराइल, इधर उधर रशिया, यूक्रेन, समय पहले वहाँ युद्ध, हर जगह देखो। भारत में कितना, यहाँ भी क्या क्या चलते रहता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब जगह इतना डिस्टर्बेंस। ये कौन कर रहा है डिस्टर्बेंस? इंद्र की आरी, इंद्रारी व्याकुलम लोकम, सिर्फ इधर नहीं, अलग अलग लोक में। इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। भगवान फिर अवतार लेते हैं। ये कृष्ण के बारे में भागवत क्या बताता है? स्वयं भगवान। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। Now Krishna is instructing Arjuna in more confidential knowledge of his opulence and his work. Previously, beginning with the 7th chapter, the Lord has already explained his different energies and how they are acting. 7वें अध्याय में भगवान अपने अलग अलग शक्ति के बारे में बताएंगे। वो कौन सा श्लोक थोड़ा याद कर लेंगे? 7.4, 7.5, दो श्लोक। भूमि आपो नलो वायुर्खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयं त्वयिदसन्यं प्रकृतिं बुद्धिं मे परा
जीवभूत महाभावुदम धार्यते जगत। पंचभूत, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, सब मिलाकर 8। ये क्या है? जड़ और सूक्ष्म भौतिक शक्ति। और एक शक्ति वो जीवात्मा, ये जड़ प्रकृति से भी श्रेष्ठ, अपरयम द्वैतस अन्यम प्रकृति विद्धि में परा, सुपीरियर टू मैटर। और ये जीवभूत भाव, वो जीवात्मा है, ये शरीर काम कर, जीवात्मा है, सारा संसार में सब कुछ चल रहा है। जीवात्मा निकल गया, जैसे बिजली चला गया, सब बंद। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी रात के समय सूर्य को देख सकते हैं, सूर्य दिखाई नहीं देगा। हाँ, लेकिन दूर से मालूम पड़ेगा सूर्य है। दो शक्ति, गर्मी लग रहा है, हाँ, लाइट है, हीट एंड लाइट, ये दो शक्ति से मालूम पड़ता है सूर्य है। लाइट अभी कहाँ है? अंधेरा है, हाँ, अंधेरा है। चंद्र की तरफ देख लो अभी चंद्र में जो भी प्रकाश है वो सूर्य का ही रिफ्लेक्शन है, प्रभास्मी शशि सूर्य। और अगर कल सुबह समझो हम कमरे में के अंदर ही बैठे, सूर्य तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन रोशनी है और गर्मी है, दोनों से मालूम पड़ता है सूर्य। उसी तरह अगर हम लोग भगवान को देख भी नहीं पाते तो भी परवाह नहीं, ये दो शक्ति से आपको मालूम पड़ेगा कि इसके पीछे कृष्ण है। और वो दो शक्ति क्या है? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। ये शरीर है मैटर, मटेरियल एनर्जी, आत्मा स्पिरिचुअल एनर्जी। और प्रभुपाद जी बोलते हैं इस संसार में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू, मैटर एंड स्पिरिट। मच्छर आ गया, वो भी मैटर स्पिरिट। चींटी है, मैटर एंड स्पिरिट। ये पक्षी है, मैटर एंड स्पिरिट। कोई मनुष्य है, मैटर एंड स्पिरिट, कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? ये मैटर एंड स्पिरिट को मिलाने वाला कौन है? क्या हम लोग मिला सकते हैं? मच्छर को फट मार दिया, मर गया, लेकिन उसको मिला सकते, जीव ला सकते हम लोग, क्या कर सकते? लेकिन वो दोनों मिलाने वाला कौन? और उसके लिए उदाहरण प्रभुपाद जी ने क्या दिया? एक केमिस्ट जो होता है लैबोरेटरी के अंदर जाएगा, वो जानता है ये केमिकल कितना डालना, ये केमिकल कितना मिक्स करना, दोनों मिक्स करने से क्या आने वाला उसको वो जानता है। हम लोग नहीं जानते, केमिस्ट जानता है। उसी तरह भगवान कृष्ण जानते कि मैटर एंड स्पिरिट को कैसे मिलाना। Therefore, Krishna is the supreme chemist, supreme physicist, supreme artist, सब सुप्रीम लगा दो, कृष्ण ही है। हाँ, और थोड़ा है पढ़कर 5 मिनट थोड़ा ही। Oh, 7वें अध्याय में हो गया अभी 7th chapter. Now, in this chapter, he explains specific opulence to Arjun. 7वें अध्याय में भगवान अपने अलग अलग शक्ति, और 10वें अध्याय में भगवान अपने विभूति के बारे में बता रहे हैं। ऑप्युलेंस, विभूति, ये क्यों बता रहे? क्यों बता रहे? हमें क्या मालूम? देखो अभी 9वें अध्याय आखिरी श्लोक में भगवान बोले हर समय मेरी चिंतन करो।
मन मना। अगर हम लोग ये विभूति सब अध्ययन कर लिया, हमें भगवान की स्मरण करने के लिए मदद करता है। और आगे उससे आगे आने वाले अध्याय 11 अध्याय में विश्वरूप दर्शन है। ये सब हमें मदद करेगा कृष्ण की स्मरण करने के लिए। Now in this chapter he explains his specific opulence to Arjuna. In the previous chapter he has already explained his different energies to establish devotion in firm conviction. वो भक्ति अपना शक्ति के बारे में बताया ताकि हम भक्ति सेवा में फर्म कन्विक्शन, दृढ़ता से भक्ति सेवा में लग जाना। उसके लिए भी एक श्लोक भगवान क्या बताया, दृढ़ता से भक्ति सेवा में लग जाना। क्या है वो श्लोक? येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जो व्यक्ति सारे पाप से मुक्त है और भगवान की सेवा में लगा हुआ है, जनानां पुण्यकर्मणां, उसके जीवन में द्वंद्व चला जाएगा। ये अच्छे लोग, ये बुरे लोग, ये अमीर है, गरीब है, सुख दुख, ये सब द्वंद्व, ये द्वंद्व से निकल जाएगा। द्वंद्व मोह, मैं और मेरा ये भी जाएगा धीरे धीरे। अगर भक्ति पाप से मुक्त हो गए तो ये जाएगा, पाप करते गए तो नहीं जाने वाला। और भजन्ते माम दृढ़ता, दृढ़ता से, फर्म कन्विक्शन से भक्ति सेवा में लग जाएगा। अगेन इन दिस चैप्टर ही टेल्स अर्जुन अबाउट हिज मैनिफेस्टेशंस एंड वेरियस ऑपुलेंसेस। इस अध्याय में चर्चा करेंगे। द मोर वन हियर्स, जितना ज़्यादा हम लोग श्रवण करेंगे अबाउट द सुप्रीम गॉड, द मोर वन बिकम्स फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस। बहुत बड़ा सीक्रेट है। जितना ज़्यादा हम लोग श्रवण करेंगे उतना ज़्यादा भक्ति सेवा में लग जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। श्रवण करना, क्या श्रवण करना? एक भगवान की नाम का जप जो करते हम, चैंटिंग मीन्स हियरिंग। हाँ, जप कर रहे, नाम के वास्ते ऐसा ही घुमाते रहे, ध्यान से श्रवण करो, जप। और दूसरा गीता भागवत, सुबह शाम हर समय श्रवण करते रहना भगवान की कथा। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा भक्ति सेवा में हम दृढ़ता से लग जाएंगे। वन शुड ऑलवेज हियर अबाउट द लॉर्ड इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के संग में बैठ कर ये सब श्रवण, वो भी एक भागवत की श्लोक है। भगवान कपिल बताते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत् कर्ण रसायन कथाः तद्दूषणात् अपवर्ग वर्तमन श्रद्धा भक्ति रतिरनुक्रमिष्यति। भक्तों के संग में बैठकर भागवत की कथा, गीता की कथा सब श्रवण करते रहे तो क्या लाभ होगा, सब बताया। हृद का मतलब अपना हृदय, कर्ण ईयर्स, तो क्या मिलेगा? रस मिलेगा। हृद कर्ण रसायन कथा, कथा में रुचि प्राप्त हो जाती, वासुदेव कथा रुचि। और मोक्ष की ओर अपवर्ग वर्ती, और हमारे अंदर जो श्रद्धा है, रति भक्ति अनुक्रमित, धीरे धीरे ये सब बढ़ते जाएगा। भक्तों के संग में सताम प्रसंग that will enhance one's devotional service. श्रद्धा भक्ति अनुक्रमिष्यति, अभी भी बोला नहीं, उसी श्लोक के अर्थ प्रभुपाद जी हैं। Discourses in the society of devotees can take place only amongst those
who are really anxious to be in Krishna consciousness. तो ये भक्तों के संग में कैसे रहना जो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहते, ऐसे लोगों के साथ संग करना, ऐसे लोगों के साथ बैठकर ये सब श्रवण करना। और कुछ नाम के वास्ते कर रहे, सीरियसनेस नहीं है, बस आ गए बैठ गए और कुछ बीच बीच में बातें करते रहते हैं या कुछ क्या क्या चलते रहता है। तो देखकर हमें भी बहुत दुख लगता है, क्या करना भी, ऐसे भी लोग रहते हैं। Discourses in the society of devotees can take place only amongst those who are really anxious to be in Krishna consciousness. Others cannot take part in such discourses, in such discourses. जो भक्ति में आगे बढ़ना नहीं चाहते, उनको ये सब सुनने के लिए इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ये बोले टाइम नहीं हमारे पास ये इंटरेस्ट है। श्रोतव्यादीनी राजेंद्र कीर्णम संति सहस्रशः। बाकी विषय पॉलिटिक्स, बिजनेस, सिनेमा और अलग अलग स्पोर्ट्स विषय, हजारों विषय है, उसमें सब इंटरेस्ट। अपश्यता महात्म तत्व, नो इंटरेस्ट ऐसा हो जाता है। The Lord clearly tells Arjun that because Arjun is very dear to him, for his benefit such discourses are taking place. तो भगवान स्वयं भी अर्जुन को क्यों बता रहे? क्योंकि अर्जुन के अंदर आसक्ति है। अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त है, प्रिय है नहीं, वेरी डियर टू हिम। भगवान उसको बता रहे, फॉर हिज बेनिफिट सच डिस्कोर्सेस आर टेकिंग प्लेस। तो यहाँ तात्पर्य पूर्ण हो गया। कल जो है सुबह रविवार, सिर्फ रविवार नहीं, कल एकादशी है, पाप मोचन एकादशी। कल मंदिर में मेरा ही प्रवचन है और मंदिर में कृपा करके हर रविवार आना, और कोई कारण से अगर नहीं आ सकते तो ऑनलाइन सुन सकते हैं आप। और कल शाम इसी वक्त 7 से 8 गीता का प्रवचन 10.2 आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे